नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने कक्षा 6 के जो वीडियो देखे हैं, उसमें हमने पाठों की व्याख्या की थी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि हिंदी निकुंज पाठमाला के हर एक पाठ के प्रश्नोत्तर की होगी। तो इस श्रेणी में हम ये देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दिए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज का जो पहला पार्ट है वो है आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखकर नहीं दूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से ढूंढे जाते हैं पाठ में से और किस तरह से आप सही वाक्य बनाकर उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कविता आगे बढ़ते जाएंगे। पहला प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर, जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कविता की जो पहली लाइन्स है, पहली 2 लाइन्स में ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए अपनी मातृभूमि के जयगान करेंगे या फिर मातृभूमि की जय के गीत गाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ध्यान से सुनिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं तो उसकी शुरुआत प्रश्न से ही होती है। जैसे प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? तो प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हुए अपनी मातृभूमि की जय के गीत गाएंगे। बस इतना छोटा सा है, सिर्फ क्या करेंगे की जगह होगा गीत गाएंगे। हम आगे बढ़ते हुए अपनी मातृभूमि की जय के गीत गाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवि किन किन चीजों को न्योछावर करने की बात कर रहे हैं? तो देखिए, कविता का जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन और प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। जिन लोगों ने इस पाठ की व्याख्या नहीं देखी है तो उनके लिए मैं इस पाठ की जो व्याख्या का वीडियो है उसको मैं लिंक कर दूंगी इस वीडियो के आखिर में। तो आप प्लीज एक बार जाकर और उसका वीडियो व्याख्या जरूर देखिए। तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर करना, प्रश्नों के उत्तर देना बहुत सरल हो जाएगा। तो हम प्रश्न 2 जो है, किन किन चीजों को न्योछावर करेंगे, मतलब बलिदान करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, कवि अपनी मातृभूमि पर तन मन धन और जीवन न्योछावर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसका सही वाक्य कैसे बनेगा। उत्तर होगा, कवि अपनी मातृभूमि पर तन मन धन और जीवन न्योछावर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, हम कब अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे? तो अब देखिए, इसमें ढूंढिए उत्तर कहाँ लिखा हुआ है। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब मैंने आपको पाठ की व्याख्या बताई थी उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली सारा व्याख्या तो बताई ही थी, साथ में मैंने आपको सरल हिंदी में और इंग्लिश में मीनिंग भी बताए थे हर एक टफ वर्ड्स के। पग का मतलब होता है पैर। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, हम कब अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे? तो चाहे कड़ी धूप हो या तेज बारिश हो रही हो, किसी भी परिस्थिति में हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे।
चाहे कड़ी धूप हो या तेज बारिश हो रही हो, किसी भी परिस्थिति में हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, माता के लिए मरने का क्या तात्पर्य है? ये देखिए इसमें दिया हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में चेक कीजिए। दीनों का कष्ट हरेंगे हम, माता के लिए मरेंगे हम। मैंने इसका जो व्याख्या का वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली सब कुछ बताया था। मैं आपको आज दोबारा से बता रही हूँ कि माता के लिए मरने का तात्पर्य क्या है, अर्थात उनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है माता के लिए मरना, ये सेंटेंस देकर। हम क्या लिखेंगे? माता के लिए मरने का अर्थ है मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्योछावर कर देना। न्योछावर का मतलब सैक्रिफाइस करना, बलिदान करना। हम उत्तर कैसे लिखेंगे? हम उत्तर लिखेंगे माता के लिए मरने का अर्थ है मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्योछावर कर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम कौन सी टेक किस प्रकार निभाएंगे? देखिए लास्ट पैराग्राफ से ही इसका भी आंसर बनेगा, क्योंकि टेक शब्द यहीं दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे? देखिए, दीनों का कष्ट हरेंगे हम, माता के लिए मरेंगे हम अपनी टेक निभाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी टेक का मतलब होता है संकल्प, या हमने जो प्लेज ली है, जो हमने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है, जो प्लेज हमने ली है कि हम क्या करेंगे, हम दीनों का कष्ट भी हरेंगे और माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसका सही से वाक्य बनाएंगे, क्योंकि हमें उत्तर देना है यहाँ पर। ध्यान रखिए, उत्तर में कभी भी जैसा कविता में दिया है, कविता की पंक्तियां नहीं लिखनी चाहिए। सही वाक्य बनाकर आपको उत्तर देने होते हैं। तो प्रश्न 5 का उत्तर हम कैसे देंगे? हम लिखेंगे दीन दुखियों, दीन का मतलब होता है जो गरीब होते हैं, है ना। तो दीन दुखियों के दुखों को दूर करने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम प्राण देकर अपनी टेक निभाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा उत्तर? दीन दुखियों के दुखों को दूर करने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देकर हम अपनी टेक निभाएंगे। ठीक है, तो ये हुए इसके प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, ये मैंने आपको अभी इन प्रश्नों के उत्तर बताए। जिन लोगों ने इसके व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है, मैं यही उस व्याख्या के वीडियो को भी लिंक कर दूंगी। साथ में निकुंज हिंदी पाठमाला के जो कक्षा 6 के जो अन्य पाठ हैं, उनकी व्याख्या भी मैं यहाँ पूरी प्लेलिस्ट लिंक करूंगी, और व्याकरण के भी कुछ विषयों की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।